नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह कहाँ स्थित है? प्रथम कौशल विश्वविद्यालय। देखो ये आज के है ना, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। बताइए क्या आंसर होगा इसमें? जयपुर हो जाएगा इसमें राइट आंसर, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए अब आप, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? बताइए। बिजोलिया किसान आंदोलन से अकबर खान, शक्तिदान ठाकुर, रामनारायण चौधरी और ताराचंद। हाँ जी, बहुत ही अच्छा। इसमें होगा रामनारायण चौधरी। देखिए, भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? स्किल विश्वविद्यालय। देखो यहां पर उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? तार से निर्मित रावणहत्था, अलगोजा, मोरचंग और चंग। वाद्य यंत्र को है ना बनाने के लिए नारियल की एक कटोरी ली जाती है, नारियल की कटोरी जो बांस के साथ में लगा दी जाती है। इस तरह से कुछ करके बांस के साथ में लगा दी जाती है और उसके ऊपर फिर खाल मढ़ी जाती है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। फिर इसके ऊपर है ना जगह जगह पे खूंटियां लगा दी जाती हैं, खूंटियां जिनको फिर तारों से बांधा जाता है। 9 तार होते हैं, 9 तार। ठीक है ना, इसीलिए ये प्रश्न बना है। तो इस यंत्र को बजाने वाली गज जो है वो धनुष के समान होती है, मतलब इस तरह की होती है, ऐसे करके उसके फिर यूं यूं लगाया जाता है यहाँ पे, उसको समझ रहे हो ना, ऐसे करके। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। घोड़े के बाल और घुंघरू बंधे होते हैं इसके, तो आंसर क्या होगा? रावणहत्था। अगला प्रश्न देखिए। देखो हम कुल कितने प्रश्न करने वाले हैं, मैंने आपको बता दिया था 90 के आसपास हम क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। अभी आरटीडीसी पर्यटकों को आवास, भोजन, यातायात ये सब सुविधाएं देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1989, 1979। और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले कहाँ पे है, तो भैया मुख्यालय है जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, राज्य का पहला हेरिटेज होटल बताइए। क्या आंसर आएगा इसमें? अजीत भवन जोधपुर के अंदर जो है ना, यही है। आजकल महल के रूप में चेंज कर दिया गया। देखो राजस्थान सरकार ने है ना उन किलों या महलों को होटल का दर्जा दिया है जिनको बने हुए 75 ईयर से ज्यादा का टाइम हो गया है, उनको होटल के अंदर चेंज कर दिया है। अब ये होटल के रूप में उपयोग में ले जाते हैं, वो भी सरकारी। और अजीत भवन राज्य का पहला हेरिटेज होटल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, माधव सागर बांध जिस जिले में स्थित है उसका नाम बताओ। दौसा, जयपुर, अलवर। कौन से जिले में है माधव सागर बांध? माधव सागर बांध है पहला ऑप्शन, दौसा जिले के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है अपना 53 नंबर का, हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई। बताइए क्या उत्तर होगा? तो क्या उत्तर होगा इसका? पहला ऑप्शन सांगानेर हो जाएगा, सांगानेर जयपुर। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। वर्षा में बहुत अधिक विषमता। राजस्थान में वर्षा में बहुत अधिक विषमता है ना। अरावली की इधर बहुत कम बारिश होती है, इधर ठीक ठाक बारिश हो जाती है, 100 सेंटीमीटर एवरेज बारिश भी हो जाती है दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर, दक्षिण राजस्थान के अंदर। लेकिन यहाँ पे 0 से 10 सेंटीमीटर बारिश भी होती है। और यहाँ पे रात दिन का फर्क हो गया। रात दिन का क्या, धरती और चंद्रमा का फर्क हो गया ये तो, हाँ 2 गोलों का फर्क हो गया। आगे चलो देखो, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह बताइए कौन सा है? जालौर, बाड़मेर, पाली और जैसलमेर। क्या उत्तर होगा इसमें? बेकार भूमि का क्षेत्रफल आप सभी जानते होंगे जैसलमेर जिले के अंदर ज्यादा है। जैसलमेर जिला राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का 22% है, 11.22% है ना।
तो भैया बहुत ज़्यादा हो गया ये, है ना। और इसके अंदर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। एकमात्र ऐसा जिला है राजस्थान का जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल से 10% से ज़्यादा है। ठीक है ना भाई, आगे चलते हैं। देखो प्रश्न संख्या नंबर 56, बताओ राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? भीष्म पितामह पंडित जाबरमल शर्मा, विजय सिंह पथिक, मुनि जिनविजय या हरविलास शारदा? यहाँ पे पंडित झाबरमल शर्मा होगा राइट आंसर, पहला ऑप्शन। इनका जन्म हुआ था झुंझुनू जिले के अंदर, खेतड़ी है ना वहां पे, 1945 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राणा प्रताप सागर बांध है ना, किस नदी पर स्थित है बताइए? राणा प्रताप सागर बांध। बी ऑप्शन चंबल नदी। देखो, हाँ बिल्कुल राजस्थान में ही है। राज्य का सबसे बड़ा भराव क्षमता वाला बांध है ये, राजस्थान का सबसे बड़ा भराव क्षमता वाला बांध। ठीक है ना, हाँ चंबल नदी के ऊपर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, वो झील बता दो जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिजोर्ट नामक होटल बनाया गया है, क्या नाम है उसका? ऑप्शन नंबर 3 जैसमंद। जैसमंद झील में आइसलैंड रिजोर्ट नामक होटल बनाया गया है। इस झील में पानी के बीच में है ना 7 टापू हैं, 7 टापू। इनके अंदर सबसे बड़ा जो टापू है ना उसका नाम और सबसे छोटे टापू का नाम कई बार पूछ लिया जाता है। तो बड़ा टापू तो क्या कहलाता है? बाबा का भांकड़ा। और छोटा प्यारी, तो प्यारी छोटा होता है तो छोटा हो गया। नेक्स्ट, चलो बताओ संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा कृत हैं, लिखे हुए हैं? इन 4 में से बता दीजिए। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। एक तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध, तीनों ही कुंभा के द्वारा किए गए थे इनकी रचना। कुंभा काफी तगड़ा ज्ञानी आदमी था भाई। पांचना बांध कहाँ स्थित है बताओ? 60 नंबर के प्रश्न में आपको पूछ रहा है पांचना बांध कहाँ पर स्थित है। दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और अलवर। देखो दोस्तों यहाँ पर उत्तर क्या होगा? करौली। करौली के पास में 5 छोटी छोटी नदियां हैं, मिट्टी से बना हुआ बांध है, पहली बात तो ये है। तो आपसे पूछ ले कि बताइए इनमें से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है, तो पांचना बांध। अब पांचना बांध क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 5 नदियां आकर के गिरती हैं, छोटी छोटी नदियां। अच्छा कौन कौन सी हैं? जैसे ये बांध है, इसके अंदर एक तो भद्रावती नदी आकर गिरती है, भद्रावती नदी। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं इधर भद्रावती, ऐसे आ रही है नदी भद्रावती। ठीक है, एक माची, हटा, एक दो नीचा सुबाड़ दिया था, बरखेड़ा और भैंसावट। ठीक है, इनको याद कर लीजिए आप, याद होनी चाहिए। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि बताओ निम्न में से कौन सी नदी पांचना बांध से, पांचना बांध में नहीं आती है या पांचना बांध में अपना पानी नहीं लाती है। तो याद होनी चाहिए, पांचों की पांचों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है? 61 में उत्तर बताइए। ठीक है भाई, तो क्या आंसर होगा इसमें? प्लास हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन प्लास। इसको ढाक वन भी बोला जाता है, जंगल की ज्वाला, है ना। गांव की भाषा के अंदर इसको खाकरा कहा जाता है, खाकरा।
अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में कौन सा कथन असत्य है, बताओ। 62 नंबर के प्रश्न में पूछ, इसमें ना यार 2 ऑप्शन है राइट, 2 ऑप्शन राइट है इसमें, एक नहीं है 2 ऑप्शन। मैं बता देता हूं आपको। हाँ हाँ सत्य है बिल्कुल, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन है। और ये जो एग्जाम हुआ था ना, इसमें माने भी 2 ऑप्शन ही गए थे रीट लेवल 2 2012 के अंदर। एक तो माना गया था ये वाला और एक माना गया था ये वाला, तो ये डिलीट भी हुआ था क्वेश्चन। आगे चलते हैं, बाद में फिर इसके ऊपर रेट पे रेट लगी जा रही थी। अगला देखिए, छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है, बताइए। 63 नंबर के प्रश्न में उत्तर बताओ। छोटी तीज का त्योहार, इसमें तो आंसर हो जाएगा श्रावण। श्रावण शुक्ल तृतीया, हरियाली तीज भी कहा जाता है जन साधारण में। अगला प्रश्न है, कपड़े पर मोम की परत चढ़ा करके चित्र बनाने को क्या कहते हैं भाई, वार्तिक कहा जाता है दोस्तों, पहला ऑप्शन। ठीक है, मोम मोम लगा करके रंगा जाता है और इस प्रक्रिया को वार्तिक कहते हैं, ये एक शिल्प कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर का, राजस्थान में भाट जाति के पूछ रहा है मुख्य कार्य, बताइए। आंसर, विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जयसमंद झील कहाँ स्थित है, बताओ। 66 नंबर के प्रश्न में, जयसमंद झील कहाँ स्थित है, और साथ में बताओ राजसमंद झील कहाँ स्थित है। किसी जिले के नाम पे झील इसी जिले में है, तो क्या आंसर होगा इसमें, उदयपुर हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन। गोमती नदी जो है ना, उसके ऊपर बांध बना करके इसको निर्मित किया गया था। गोमती, झावरी, रूपारेल, कई नदियां हैं जो ढेबर जले से होकर के, जो ढेबर दर्रा है ना वहां से होकर के आती है और इसमें अपना पानी डालती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस अभयारण्य को इस समय भारत सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है, इस समय तो नहीं है लेकिन मतलब नवीनतम इसको कह सकते हैं अपन अभी तक का। यस, 3 नंबर का है बट नवीनतम भी है, तो दर्रा अभयारण्य हो जाएगा। ये मुकुंदरा हिल्स है ना, वहां पे स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था इसको 9 जनवरी 2012 को। अगला प्रश्न, आहड़ का प्राचीन नाम क्या था, बताओ। आहड़ का प्राचीन नाम क्या था, नहीं था करना अपने को इसको। और अच्छा, ये जयपुर की है, ये ताम्रवती नगरी, आघाटपुर और धौलकोट इसी को कहा जाता है। इसका आंसर बताइए। पटेलियों बिछुएम लालर प्रमुख लोकगीत हैं, किनके हैं ये लोकगीत, ये है आदिवासियों के, इसमें होगा डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृतांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया था, देखो दोस्तों यहां पर अपना जो उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर यति ज्ञानचंद्र। इंग्लैंड के निवासी थे कर्नल जेम्स टोड, और ये 1800 के अंदर है ना भारत आए थे।
फिर 1817 के अंदर कुछ रियासतों के इनको पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया। फिर ये उदयपुर आए थे, जैसे पश्चिमी राजपूत स्टेट्स है ना, वहां का इनको पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था। तो इन्होंने क्या है ना, अपने इस रियासती काल के अंदर घूम घूम करके इतिहास लिखना शुरू कर दिया था, इतिहास की सामग्री एकत्रित करना शुरू कर दिया था। फिर इंग्लैंड जाकर के इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम आप सभी जानते हैं, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। 1829 के अंदर इसको पब्लिश किया गया था वहां से। अगला देखिए, बनास नदी पर कौन सा बांध है? 71 नंबर के प्रश्न में भाई आपको उत्तर बताना है, जल्दी से बताओ। बनास नदी के ऊपर भैया आपको पूछ रहा है क्या बांध? रामगढ़, मेजा, बीसलपुर, जवाई। तो देखो यहाँ पे उत्तर होगा बीसलपुर बांध। राजमहल, त्रिवेणी संगम भी होता है ना यहाँ पे। राजमहल टोंक के अंदर एक क्षेत्र है टोडा रायसिंह। टोडा रायसिंह, यहाँ पे क्या है ना दोस्तों, एक त्रिवेणी संगम होता है बनास, हाँ, खारी और डाई नदियों का त्रिवेणी संगम ये स्थित है। तो यहीं पे है बीसलपुर बांध, राजस्थान की, ये राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट का बांध है, कंक्रीट से बना हुआ है, और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी है ये। कई जिलों को पानी प्राप्त होता है, जयपुर, टोंक है ना, काफी दूर दूर तक जाता है, मतलब सवाई माधोपुर के अंदर भी पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा ये अजमेर तक पहुंचा दिया गया है, दौसा। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक बताइए। तो भाई देखो, इनका मूल नाम अगर आपसे पूछे विजय सिंह पथिक का तो क्या बताओगे? मतलब वास्तविक नाम भूप सिंह था इनका। ये आया हुआ है कई बार क्वेश्चन कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। और इनका जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था, बुलंदशहर के अंदर। बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, तो इनको क्यों कहा जाता है, क्या कारण है? क्योंकि दोस्तों ये है ना, बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर विशेष रूप से सक्रिय रहे थे, इसलिए इनको इसका जनक कहा जाता है। राजस्थान पुलिस में आया हुआ है, बिल्कुल रिसेंटली आया था। अगला देखिए, मारी बरसा लेरी मुमल हालनी ए आली जा रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत है ये। मुमल क्या थी? लोद्रवा, लोद्रवा की राजकुमारी थी ना, और लोद्रवा पता है आपको जैसलमेर को ही कहा जाता है। लोद्रवा पहले जैसलमेर का ही नाम था। लोद्रवा की राजकुमारी मुमल का इसके अंदर वर्णन है। ठीक, तो तीसरा ऑप्शन होगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? बताइए। क्या उत्तर होगा 74 में? तेंदू के पत्ते। देखो तेंदू के पत्ते है ना, दक्षिण राजस्थान में ज्यादा मिलते हैं, और दक्षिण राजस्थान के अंदर वागड़ जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर इनको टीमरू कहा जाता है। टीमरू, तेंदू को टीमरू कहते हैं। वागड़ क्षेत्र के अंदर बांसवाड़ा जिला आता है, डूंगरपुर आता है, और प्रतापगढ़ आता है। तेंदू के जो वृक्ष है, इसकी पत्तियां जो है ना, उनसे बीड़ी बनाई जाती है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, यहाँ पर ये वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। तेंदू के जो टोटल पत्ते हैं ना, पूरे पूरे पेड़ों के पत्ते, उनमें से आधे जो पत्ते हैं ना तेंदू के राजस्थान में पाए जाते हैं, उनमें आधों की तो बीड़ी बनाई जाती है। प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? देखो इसमें उत्तर होगा पहला ऑप्शन, महाराणा कुंभा को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रावण हत्या क्या है? बता दो भाई, रावण हत्या क्या है? रावण और फिर हत्या। तो दोस्तों रावण हत्था जो है ना, ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। इसको बनाने के लिए नारियल की कटोरी ली जाती है जो बांस के साथ में लगी होती है, खाल मड़ी जाती है, मैंने पहले बताया था आपको, और जिसके ऊपर 9 तार लगाए जाते हैं। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है ना, बाबूजी के जो अनुयायी हैं, बाबूजी के अनुयायी
जो थोरिया भोपे कहलाते हैं, डूंगर जी, जवार जी, इन सब के भोपे लोग हैं ना, वो बाँचते हैं और करते हैं। आगे चलो, निम्न में से एक वृक्ष जो राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है, क्या नाम है उसका? राजस्थान का गौरव, भाई राजस्थान के गौरव के बारे में तो पता होना चाहिए ना आप सबको, और मुझे लग रहा है तुम सबको पता है ना, क्योंकि तुम सब होशियार आदमी हो। क्या आंसर होगा? खेजड़ी। अच्छा, इसको घोषित कब किया गया था? राजस्थान का राज्य वृक्ष है ये, तो 1983 के अंदर इसको घोषित किया गया था, और इसको रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, स्थानीय भाषा के अंदर इसको जाटी कहते हैं। इसकी जो छाल होती है ना दोस्तों, उससे औषधि बनाई जाती है। छाल से क्या बनाई जाती है? औषधि। एंड इसकी बात करें अपन, इसके जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते, उनको बोलते हैं लूम, जो कच्ची भी काम आती है, पक्की भी काम आती है, बकरियां खाती हैं। एंड इसके जो फल होते हैं ना, फल, उनकी सब्जी भी बनाई जाती है, वैसे भी खाए जाते हैं, सूखने के बाद में भी वैसे भी, और उनको बोलते हैं सांगरी। बकरी भी खाती है इनको, इंसान भी खाते हैं इनको। ठीक है, तो देखो कितना काम का है, पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती, और इसको जब जलाते हैं ना तो प्रदूषण भी नहीं होता है। वो जो धुआं आती है ना इसकी, वो भी काफी बेनिफिशियल होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जला के उसको लेने लग जाओगे, नुकसान करेगी, लेकिन जैसे टीकर होती है, कीकर, उसके जितना नुकसान नहीं करती है। ठीक, आंसर बताओ इस प्रश्न का। तीन है भैया, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप कहोगे सर कौन कौन से हैं? सबसे पुराना तो है रणथंभौर, ठीक है ना भाई, रणथंभौर है, सबसे पुराना है रणथंभौर। 2 नंबर पे आता है केवला देव, केवला देव है भरतपुर में, रणथंभौर है सवाई माधोपुर में, और लास्ट मुकंदरा हिल्स, कहाँ पे है? कोटा में। एंड दोस्तों आपको एक और इंफॉर्मेशन बता दूं मैं, 2 राष्ट्रीय उद्यान और प्रस्तावित हैं, तो ये ना पूछ करके प्रश्न यहां से आ सकता है कि बताइए निम्न में से कौन से वो राष्ट्रीय उद्यान हैं जो प्रस्तावित हैं, तो इनके नाम आपसे पूछा जा सकता है भाई। तो क्या बताओगे? एक तो जो जैसलमेर में है ना, राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, एंड एक अलवर के अंदर जो सरिस्का है। ये 2 प्रस्तावित है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद होनी चाहिए आपको, ये अलवर में और ये जैसलमेर में। आगे चलो, बजड़ा किसे कहते हैं बता दो, बजड़ा। कई कई प्रश्न तो ऐसे आ जाते हैं ना, जिनमें से कई दोस्तों को ये लगता है हमारा को कहीं दे दियो भाई, समझ में ही कौन आ रहे हो, नाम ही कौन सुन बड़ा कहते। तो नाम सुना है तुमने कभी इसका? बजड़ा, पान की खेती को बजड़ा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है बताओ? भाई देखो इसमें उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन, आहड़। ताम्र उपकरण, बर्तन, काले लाल रंग के मृद भांड, ये सब यहां से प्राप्त हुए हैं। तो चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या नंबर है, राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? 2, 3, 4 और 5। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। जब हम नदियों वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही बात सामने आती है कि राजस्थान के अपवाद क्षेत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, ऐसे लिखते हैं ना अपन। तो क्या आंसर होगा? 3। अच्छा, 3 कौन कौन से हैं? फिर यहाँ पे प्रश्न बनता है दूसरा। तो एक तो अंतः प्रवाह का होता है, अंतः प्रवाह है। अंतः प्रवाह बोले तो जो नदियां अपना जल सागर या महासागर में नहीं ले जा पाती हैं, उससे पहले ही मरुस्थल में ही विलीन हो जाती हैं, उन्हें कहते हैं अंतः प्रवाह की नदियां। दूसरा है अरब सागरीय। तो अरब सागरीय जो प्रवाह क्षेत्र है ना, ये मतलब जो अरावली पर्वतमाला है भैया, तो अरावली पर्वतमाला के इधर
दक्षिण पश्चिम में जो नदियां बहती है ना, वो नदियां अरब सागरीय प्रवाह क्षेत्र का ही है पार्ट। जैसे दक्षिण से एक नदी आती है माही नदी, जैसे ये बांसवाड़ा खादू में निकट प्रवेश करती है, तो ये भी अरब सागर का ही पार्ट है। लूनी नदी हो गई, पश्चिम बनास नदी हो गई, बहुत सारी नदियां हैं जो अरब सागर का पार्ट है। अब एक है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी का पार्ट जो है ना, वो अरावली के दक्षिण पूर्व में जो नदियां बहती हैं, वो वाली नदियां बंगाल की खाड़ी का होती हैं। जैसे चंबल नदी हो गई, बनास नदी हो गई, है ना, काफी सारी नदियां हैं, वो सारी हो गई। आगे चलो, अगला प्रश्न है, स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य से भिन्न है वो बताइए। अलवर, भरतपुर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, जालोर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। समझ में आ रहा है आपको? करो, देखें, देखते हैं कौन कौन सही करते हैं इसको। ये तो दोस्तों इस प्रश्न में क्या उत्तर होगा? जैसलमेर और जालोर, है ना। देखो ये प्रश्न आपको ऐसे शायद समझ में ना आए। प्रश्न क्या था अपना? प्रश्न था स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य से भिन्न है वह बताइए। अलवर और भरतपुर, देखो मैप के अंदर 4 ऑप्शन है, यहाँ पे वही 4 ऑप्शन मैंने यहाँ लिख दिए, तो समझो देखो इसको आप। अलवर भरतपुर, ये अलवर है दोस्तों और ये भरतपुर है। देखो दोनों की सीमाएं टच है ना आपस में, ओके, थोड़ा कॉमन कॉमन लग रहा है। बीकानेर, गंगानगर, देखो ये है बीकानेर और ये है गंगानगर, तो देखो है ना, दोनों की सीमा टच में, दोनों आपस में मिल रहे हैं। जैसलमेर और जालोर, देखो ये जिला जैसलमेर है और जैसलमेर और जालोर के बीच में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, बहुत बड़ा जिला आता है। देखो ये बाड़मेर और जालोर ये वाला है। लेकिन एक चौथा ऑप्शन और है बच रहा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। देखो ये डूंगरपुर है, ये बांसवाड़ा है, तो इनकी सीमा भी टच में है। समझ गए होंगे अब आप क्यों है ये आंसर इसका तीसरा ऑप्शन, क्योंकि इनकी सीमा टच नहीं कर रही है, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। बादला क्या है बताओ, बादला क्या है? 83 नंबर के प्रश्न में आपको उत्तर बताना है। तो भाई देखो यहां पर उत्तर क्या होगा, जिंक से निर्मित पानी की बोतल जो होती है ना, वो जोधपुर के अंदर काफी फेमस है ये बर्तन, ठंडा पानी रहता है इससे। राजस्थान में किस भौगोलिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? 84 नंबर के प्रश्न में उत्तर बताइए, क्या आंसर होगा? मुकुंदरा की पहाड़ियां, इसमें दोस्तों अपना उत्तर क्या होगा? हाड़ौती पठार।